राधे राधे सभी को। पीपी स्टडी व्लॉग में मैं सवेरे सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाती हूँ, लेकिन मुझे आज अचानक 10 मिनट पहले ही चेत हो गया और फिर मैं उठकर और मैंने एक चैप्टर कंप्लीट किया शिक्षण वीडियो वाला। और उसके बाद फिर मैंने चाय बनाई सिगड़ी पे। और जैसे हम सुबह की शुरुआत अच्छे टाइम पर करते हैं तो और हम डेली अगर टाइम पर उठते हैं तो हर रोज़ हमें उसी टाइम पर उस टाइम पर किसी की भी जो भी उठना चाहते हैं वो मतलब कि जो आदत में आ जाती है। फिर वही टाइम पर 4 बजे का अलार्म भर रखा है, पर फिर भी मुझे 15 मिनट पहले आज मेरी नींद खुल गई थी। और फिर मैंने 4 बजे का अलार्म बंद किया और उसके बाद मैंने मुंह धोकर पढ़ाई स्टार्ट की और चाय बनाई। फिर उसके बाद बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा था। और सुबह सवेरे अगर जल्दी टाइम पर उठते हैं तो हमारा जो गोल है, हमारा जो रूटीन प्लान है, सही टाइम पर होता है। फिर मैं डेली चुगा डालती हूँ पक्षियों को। यहाँ पर पक्षी आ जाते हैं चुगने, तो हम इतने पैसे वाले तो नहीं कि हम अच्छे किसी को जिमा सके, किसी को भंडारा कर सके, पर हाँ हम इन नन्हे मुन्ने पक्षियों को इनका पेट भर सकते हैं। तो हमारे पास जो कोई रोटी वगैरह बच जाती है रात में तो उसको डाल देती हूँ, वरना मैं दाने डाल देती हूँ बाजरे के, गेहूँ के, रोटी के, कुछ भी। तो इनके पेट भर जाते हैं और ये सारे दिन चुगते रहते हैं। तो मैं पढ़ती भी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है इनको देखकर, इनको पक्षियों का पेट भरकर। सच में अगर अच्छा करते हैं ना तो दिल से एक पॉजिटिविटी आती है और एक फ्रेशनेस, दिल को एक अच्छा सुकून मिलता है कि हाँ हमने आज कुछ अच्छा किया। और इसको लाइफ में मैंने तो अपना रखा है। मैं हर डेली उठती हूँ तो मैं चाहे एक मुट्ठी ही दाना डालूँ या चाहे मैं आधी ही रोटी डालूँ, अगर बच जाती है तो मैं रोटी भी डाल देती हूँ, काम भी आ जाती है। और पक्षियों के लिए पानी दाना चुगा इसे डाल देती हूँ। ये आ ही जाते हैं पक्षी और बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं यहाँ पर चुगते हैं। बाहर का कुछ हमारे नज़ारा है। सुबह सवेरे के मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा फीलिंग्स होती हैं। कई लोग इसको सोने में गुजार देते हैं, कई लोग 8 बजे 7 बजे उठते हैं। तो ये जो दिन की शुरुआत है, जो दिन की पॉजिटिविटी है, उसको सुकून से नहीं ले पाते। फिर उसके बाद नल आते हैं तो मैं पानी भरने लग जाती हूँ और पानी भरती हूँ मैं। तो बस दिन में नल आ जाते हैं, पानी सुबह सवेरे नल आ जाते हैं। फिर उसके बाद मैं पानी भरने का काम करती हूँ और मुझे सुकून भी मिला है कि मैंने आज सही टाइम पर 4 बजे से मेरी पढ़ाई हो चुकी थी। 4 बजे से और 5:30 बजे तक मैंने पढ़ाई की, 1.5 घंटे तक मैंने पढ़ाई अच्छे से की। उसके बाद मेरे जो अपने वर्क है वो किए और घर के काम वगैरह किया। तो उसके बाद मैंने अच्छे से पानी भर लिया। और अगर हम टाइम पर उठते हैं, डेली प्लान को फॉलो करते हैं, तो हमें वही चीज़ डेली आदत में हो जाती है, रूटीन हो जाता है हमें सवेरे जल्दी उठना। और अपनी लाइफ के लिए खुद जो बनना है, खुद जो भी फील्ड में जाना चाहते हो उसके लिए प्लान को बनाओ। उसके लिए वो डेली रूटीन का काम तो घर में होता ही है। गर्ल्स को तो वैसे भी काम करने ही पड़ते हैं, तो घर में भी बहुत सारा ज़्यादा भी नहीं तो थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है। उसके बाद पानी वानी भरा और पानी भरने के बाद फिर मैंने जो अपने वर्क थे डेली रूटीन के होते हैं वो किए। और जब भी हम किसी भी गोल या किसी भी सक्सेस पाने के लिए हम सोचें कि सही टाइम आएगा तब हम करेंगे, अच्छा टाइम आएगा या फिर हमारे पास अच्छी सिचुएशन होगी तब करेंगे, तो ना तो अच्छा टाइम कभी आ पाता है। क्योंकि हमें जो भी टाइम मिला है, जो भी सिचुएशन मिली है, उसी को हमें परफेक्ट बनानी होती है, उसी में हमको अच्छा वर्क करना पड़ता है। और हाँ, किसी को दोष देने की बजाय खुदा कोई भगवान को दोष देते हैं, कोई घर वालों को दोष देते हैं, कोई अपनी सिचुएशन को दोष देते हैं, कोई हर किसी को दोष देते रहते हैं, बहुत से लोग हैं। पर दोष खुद हम कितना समझते हैं, हमने क्या सोचा अपने बारे में, हम क्या कर सकते हैं, हमारी कितनी एज हो चुकी है और हम अभी तक अपनी लाइफ में क्या पॉजिटिविटी किया है, क्या कर्म कर रहे हैं, क्या अपनी लाइफ ऐसे ही चलते रहेगी, क्या कभी हालात हमारे चेंज होंगे, क्या हम इसी सिचुएशन में खुद जिएंगे। ये सवाल
हमें खुद से करना चाहिए, दूसरों को दोस्त देना ईज़ी है, पर खुद को मतलब एक सवाल करना, खुद शांत वातावरण में बैठकर खुद से सवाल पूछिए। और उसके बाद मैंने ये हिंदी शिक्षण विधियाँ हैं, तो मैंने इनकी के क्वेश्चन भी हैं, और ये बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, फर्स्ट रैंक वाली बुक है। तो इसमें थ्योरी भी है और आज तक के आए हुए क्वेश्चन भी हैं, तो मैं इनको कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने सुबह सवेरे इनके चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे, करीब मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे और अच्छे से पढ़ भी लिए थे। फिर मैंने इनके क्वेश्चन आंसर लगा रही थी मैं, और फिर मैंने आज जो है राजस्थान के जो प्रतीक चिन्ह वगैरह हैं इनका मैंने रिवाइज़ किया। तो मैं रिवाइज़ कर रही थी अच्छे से। और हम चाहे कितना ही पढ़ लें, पर जब हम रिवाइज़ ही नहीं करेंगे तो हमारे वो माइंड से वो चीज़ें स्लिप होने लगती हैं, हम भूलने लगते हैं। इसलिए चाहे कम ही पढ़ो, पर रिवाइज़ हर रोज़ करो। और मैं तो ये कहती हूँ कि अपना एक स्टडी प्लान बनाओ और उसमें जो जो टॉपिक आपको रिवाइज़ करनी है वो लिख डालो कि आज मुझे ये टॉपिक रिवाइज़ करने हैं और मुझे ये टॉपिक पढ़ने हैं। तो भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ। फिर आपकी सबकी अलग अलग चॉइस होती है, कोई कैसे पढ़ता है कोई कैसे पढ़ता है, पर मैं तो ऐसे ही पढ़ती हूँ। और फिर मैंने अच्छे से ये राजस्थान के प्रतीक चिन्ह वगैरह हैं इन सबको कंप्लीट किया। इनके मैंने नोट्स पहले ही बना लिए थे, अभी तो मैं इनका रिवाइज़ कर रही हूँ। और रिवाइज़ करने के बाद खुद में एक मतलब बहुत पॉजिटिविटी आती है कि हाँ मेरा आज एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, रिवाइज़ कर लिया। अब जब रिवाइज़ 2 से 3 बार हो जाता है तो सच में एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और हाँ, एग्ज़ाम टाइम बहुत पास आ चुका है। जो भी पढ़ाई में इग्नोर कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई को बहुत कम टाइम दे रहे हैं, सच में ज़ोरों शोरों से लग जाओ। और ये जो नवंबर मंथ है यही शांति वाला काल है। फिर दिसंबर मंथ तो भगदड़ मच जाएगी बहुत ज़्यादा, ये पढ़े ये छोड़े, इसको पढ़े या इसको उठाए। तो आप अच्छे से हर चीज़ को, हर सिलेबस के पार्ट को अच्छे से कवर कीजिए। और हमें इस तरह से तैयारी करनी है, हमें ये पछतावा नहीं रहना चाहिए कि पोस्टें कम आई हैं, हमारा क्या होगा, हमारा कैसा सिलेक्शन होगा। अरे पोस्टें तो चाहे एक भी हो, हमें तो एक ही पोस्ट पर जाना है और हमें अपना 100% एफर्ट डालना है। क्योंकि हमारी अगर जी जान से हम तैयारी करेंगे तो इसमें नहीं तो कोई और में हो जाएगा। पर अपना पॉजिटिव तो क्यों मतलब आप नेगेटिव क्यों सोचें। इसलिए पॉजिटिव सोच के चलो, जो भी होगा ईश्वर, सब कुछ अच्छा होगा ईश्वर की कृपा से। और हमारे हाथों में ये पद पोस्ट, ये एग्ज़ाम कब होगी, हमारी सिचुएशन नहीं है। बस फॉर्म भरो। और हाँ, फॉर्म फिलअप तो अभी तक मैंने भी नहीं किया, मैं भी करने वाली हूँ। बस 1-2 दिन में फॉर्म फिलअप कर दूँगी। उसके बाद फिर पढ़ाई मतलब ऐसे होगा कि हाँ फॉर्म फिलअप हो चुका है, बस पढ़ाई पढ़ाई। और जो भी आप कर रहे हो उसमें से मतलब कैसे भी, सभी के पास 24 घंटे हैं, पर उन्हीं 24 घंटों में से करीब ज़्यादा भी नहीं तो आप 7-8 घंटे की पढ़ाई तो मिनिमम लेकर चलो ही। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर आप घर पे रहते हो या फिर रूम पे रहते हो या फिर पीजी में रहते हो, तो आप जितना भी टाइम दे सको उस टाइम पढ़ाई को दीजिए। और अगर नेगेटिविटी आती है तो एक शांत माहौल, फ़ोन को दूर रखकर और एक सुकून भरे मतलब प्रकृति के नज़ारे को देखिए। हर प्रकृति का नज़ारा हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कर कुछ, एक दिन इतिहास बदल देंगे। जिद है तो इतिहास बदल जाएगी, पर ये कॉन्फिडेंस, ये जज्बा खुद से होना चाहिए, कोई दूसरा आने वाला नहीं है। उसके बाद मैं डेली लिखती हूँ नानक क्लासेस करंट की क्लास में डेली का करंट लेती हूँ, क्योंकि करीब 15 मिनट 16 मिनट की क्लास होती है और मैं इनको लिख डालती हूँ और मैं रिवीजन कर लेती हूँ। तो मुझ में भी एक पॉजिटिव आती है कि हाँ आज मैंने करंट पढ़ लिया, मैं रोज़ाना करंट लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने त्यौहार का एक पार्ट कंप्लीट किया है और मैंने इस बुक को अभी मंगवाया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, पर मैं PYQ बेस है ये, तो मैं इसी से मतलब प्रैक्टिस कर रही हूँ। क्योंकि थ्योरी तो मैंने बहुत कुछ पढ़ ली है, अब PYQ वगैरह MCQs वगैरह ये लगाने की ज़रूरत है। तो आप अच्छे से PYQ MCQs टेस्ट कुछ भी हो वो दे लो, पर मतलब खुद से वादा कीजिए, खुद से ईमानदारी रखिए। हमें दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं कि हाँ कि हम इतने पढ़ रहे हैं, कि हम खुद के साथ ईमानदारी बरतिए। भगवान सबके साथ अच्छा करता है। हम अगर एक अच्छा कर्म कर रहे हैं तो भगवान उसका हिसाब किताब उसके पास है। और अगर हम खुद से बेईमानी या
किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो उसी का हिसाब किताब भी उसके पास है, हमारे पास कुछ नहीं है सिवा हम तो बस हाँ कि हम ऐसे हैं हम वैसे ही सोचते हैं। और नेगेटिव चीज़ों नेगेटिव इंसान इन सबसे दूर हटिए और खुद में ईमानदारी के साथ खुद के साथ चलिए, खुद से मेहनत कीजिए, खुद के सिलेबस को एक एक मोती की भांति उसको चुन चुन कर उसको ऐसा कीजिए कि हाँ ऐसा मतलब अगर एवरेज वाला क्वेश्चन आ गया तो मुझसे गलत नहीं होगा, और मतलब ज़्यादा ही अगर टफ आ गया तो उससे नहीं होगा तो किसी से भी नहीं होगा। उसके बाद मैंने खाना खाया और खाना खा लिया, फिर 11 बज गए थे आज खाना खाने में। और मैंने पी उसके बाद छाछ, और फिर मैंने यहाँ पर आकर मैं बाहर भी यहाँ पर अच्छे वातावरण में यहाँ पर पढ़ लेती हूँ, ये सुकून मिलता है यहाँ पर पढ़ने पर। तो मैं ICT के क्वेश्चन वगैरह रह गए थे, मैं ये छोटी सी बुक है और इसमें MCQs हैं, क्वेश्चन ही है जो आज तक एग्जाम में पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। तो मैं इन्हीं से क्वेश्चन लगा लेती हूँ, कुछ क्वेश्चन बच रहे थे तो। और फिर उसके बाद में राजस्थान की कला संस्कृति वगैरह इनकी चैप्टर को जो आज मैंने स्टडी प्लान को फॉलो किया है उसी में से मैं इस बुक्स में कंप्लीट करूँगी। तो हर दिन अपने प्लान को पूरा करके सोइए, और अगर किसी दिन बच जाता है तो अगले दिन उसको नेक्स्ट दिन उसको पूरा कंप्लीट करके सोइए। तो थैंक यू सो मच। आज के व्लॉग में आपको कैसा लगा कमेंट